हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर चलिए हम चलते हैं अपने इस सुंदर सर्स क्लासेस में। और आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं, इस टॉपिक इस क्लास में स्पेशली दैट बिलोंग्स टू जीके इंडिया, भारत जीके से संबंधित जो हमारा यह विषय है। और इस पर हमें पीछे जो है एक पहली वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ, और इस टॉपिक का नाम हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता भाग 2। फ्रेंड्स, पहले भाग में हमने बताया था कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, वहाँ के केंद्रों की खोज किस प्रकार से की गई और किन किन व्यक्तियों का इसमें योगदान था, किस प्रकार से इन केंद्रों को खोजने में उन्होंने जो है वो प्रयास किया, और कौन कौन से केंद्र जो है मुख्य तौर पर जो है उभर कर सामने आए, उसके काल यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या था। तो आज की इस कड़ी में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि मुख्य तौर पर कि द इम्पोर्टेंट सेंटर्स और साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स सिंधु घाटी या हड़प्पा संस्कृति से संबंधित प्रमुख केंद्र जो है वो कौन कौन से हैं, और कौन कौन से जो ये केंद्र है ये किन किन क्षेत्रों में फैले हुए हैं, इनका क्या महत्व है। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इन केंद्रों का संबंध किस चीज़ों के साथ है, यानी कि ये जो केंद्र है यहाँ कौन कौन सी विशेषताएं जो है इन केंद्रों के साथ जुड़ी हुई है, जिससे कि इनका संबंध जो है वो हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ इनका संबंध जोड़ा जाता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स वी स्टार्ट आवर टॉपिक। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने बताया कि जो ये सभ्यता थी इसका विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो जो आप अगर आप देखेंगे इसमें तो देख सकते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान बलूचिस्तान के जो पाकिस्तान का जो भाग है बलूचिस्तान, वहाँ से लेके और पूर्व में भारत के उत्तर प्रदेश जो राज्य है यहाँ तक जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक इसका विस्तार था। अगर हम बात उत्तर से दक्षिण की बात करें इस सभ्यता के विस्तार की, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर में इसका विस्तार अफ़गानिस्तान से शुरू होकर दक्षिण में इसका जो विस्तार था वो गुजरात और कुछ भाग थोड़ा बहुत महाराष्ट्र तक भी इसका फैलाव था। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सभ्यता एक बहुत बड़े भूभाग पर फैली हुई थी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता जो है वो मानी जाती है। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, बराबर में जो मानचित्र दिया गया है इसमें प्रमुख प्रमुख केंद्र भी दिखाए गए हैं कि ये ऐसे जो प्रमुख केंद्र थे कि इस क्षेत्रों में के अंदर जो है वो ये संस्कृति या ये सभ्यता जो है वो काफ़ी हद तक फैली हुई थी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, अगर हम आगे इसको देखें तो इस जो ये सभ्यता थी इसके जो सबसे ज़्यादा केंद्र थे, सबसे ज़्यादा केंद्र अगर हम बात करें या जैसे इसके जो प्रमुख प्रमुख जो साइट्स थी इससे बिलोंग करती हुई वो कहाँ कहाँ मिली है, तो हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो है ख़ास तौर से गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में इसके जो इस सभ्यता से संबंधित केंद्रों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा केंद्र भारत में ही है इस सभ्यता के। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर जो है सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान 3 प्रांत है। इन 3 प्रांतों के अंदर हड़प्पा संस्कृति से संबंधित केंद्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मिली है। अगर हम बात करें रिवर बेसिन की, अगर हम नदी घाटियों की बात करें, तो इसके केंद्र जो है अफ़गानिस्तान के अंदर अक्सस रिवर वैली है, वहाँ पर भी इसके कुछ केंद्र जो है वो 1-2 केंद्र वहाँ मिले हैं। माना जाता है कि शायद वो व्यापारिक केंद्र थे, लेकिन फिर भी उनका संबंध जो है वो इसी संस्कृति इसी सभ्यता के साथ माना गया है। इसी प्रकार से अगर हम इसके और दूसरे केंद्रों की बात करें तो नई दिल्ली के पास ही हमारे हिंदन है, जो हिंदन नदी है, वहाँ पर भी इसके कुछ केंद्र जो है वो पाए गए हैं, यानी कि उसका केंद्र या इसका विस्तार जो है वहाँ तक भी, यानी हिंदन नदी के घाटी क्षेत्र में भी इसका विस्तार था।
और इसके अलावा अगर हम उत्तर में बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यास नदी के आसपास भी, जम्मू के आसपास क्षेत्रों में भी इसके अवशेष जो हैं वो इस संस्कृति से संबंधित केंद्र जो है वो मिले हैं। खास तौर से जो जम्मू में मिलने वाला केंद्र मांडा जो केंद्र है वो केंद्र इसी, यानी कि कह सकते हैं कि इस सभ्यता का जो विस्तार है वो सिंध के अलावा दूसरी नदियों के आसपास भी फैला हुआ था। फ्रेंड्स, अगर हम इसके विस्तार की अगर और थोड़ा सा चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस सभ्यता का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम सिरा, अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं तो दक्षिणतम सिरा इसका दाइमाबाद जो है, इसका दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र का एक केंद्र है जहां इस सभ्यता से संबंधित केंद्र मिला है, और उस केंद्र को जो है इस सभ्यता का दक्षिणतम जो है केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कुछ एक ऐसे तटीय केंद्र, यानी समुद्र तटीय केंद्र जिसको हम सी पोर्ट बोल सकते हैं, बंदरगाहें बोल सकते हैं, जिनसे साबित होता है कि इस सभ्यता के अंदर भी जो है व्यापार, विदेशी व्यापार समुद्र के जरिए होता था। तो ऐसे कुछ एक तटीय केंद्र भी जो है वो खोजे गए हैं, जिनमें से बालाकोट जो कि पाकिस्तान में और धौलावीरा जो कि हमारे गुजरात में, ये प्रमुख जो है तटीय केंद्र के रूप में इनकी पहचान की गई है। यहाँ पर भी बहुत सारे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिनसे साबित होता है कि ये तटीय केंद्र उसी सभ्यता से संबंधित थे। आगे हम बात करते हैं मित्र साथियों, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस संस्कृति से, इस सभ्यता से संबंधित प्रमुख केंद्र जो है वो कौन से हैं और उन केंद्रों की विशेषताएं जो है वो क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने है हड़प्पा। हड़प्पा जो केंद्र है, ये जो है केंद्र पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल ज़िले के अंदर ये स्थित है, सिंध नदी के किनारे पर ये स्थित है। और यहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं उनका वर्णन आप देख सकते हैं। ग्रैनरीज, बड़े बड़े अन्न भंडार, और कॉफिन बैरियल यानी कि जो दफन या कब्रें वगैरह जो हैं इनसे संबंधित चीज़ें मिली हैं। लॉट्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, बहुत सारी कलाकृतियाँ जो है। इम्पोर्टेंट ये बताया था कि इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन, यानी एक बहुत बड़ा कस्बा था, ये इस सभ्यता का दूसरा बड़ा कस्बा माना जाता है। इसके अलावा ये पहला ऐसा केंद्र था जिसकी खोज की गई थी, यानी सबसे पहले हड़प्पा केंद्र की ही खोज की गई थी इस सभ्यता के अंदर। तो ये कह सकते हैं कि हड़प्पा से जो केंद्र है वो सिंधु घाटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसके बाद फ्रेंड हम लेते हैं मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो को इस संस्कृति सभ्यता का सबसे बड़ा विस्तृत केंद्र माना जाता है, सबसे विकसित भी जो है शहर इसको माना गया है, सबसे बड़ा भी है। ये प्रसिद्ध किसके लिए? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी। यहाँ हमने देखा कि आप आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ बहुत विशाल स्नानागार मिला है, बड़ा बड़ा जो है अन्न के भंडार जो है यहाँ मिले हैं। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, बियर्ड मैन, टेराकोटा टॉयज, बुल सील, और इसके अलावा पशुपतिनाथ सील, 3 सिलेंड्रिकल सील्स ऑफ द मेसोपोटामियन टाइप, अ पीस ऑफ वूवन क्लॉथ, यानी कपड़े के अवशेष भी। तो ये कुछ चीज़ें, ये कुछ विशेषताएं हैं जो इस केंद्र से बिलोंग करती है। और मोहनजोदड़ो को, जैसा कि मैंने बताया, कि इस सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे विकसित शहर या केंद्र माना जाता है। फ्रेंड, इसके बाद हम लेते हैं लोथल। लोथल हमारे गुजरात, भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले के पास स्थित है ये लोथल। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी जो है उस समय इस सभ्यता का व्यापारिक केंद्र माना जाता था इसे। और ये जो प्रसिद्ध था, यानी यहाँ जो चीज़ें मिली हैं उनमें से हम कह सकते हैं बीड मेकिंग फैक्ट्री, मनके जो है यहाँ बनाए जाते थे। डॉकयार्ड जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि लोथल समुद्र के काफ़ी किनारे हैं तो यहाँ समुद्री जो है वो बोट्स वगैरह से संबंधित जो है केंद्र था। बटन सील, फायर एल्टर्स, यानी कि फायर एल्टर्स का मतलब कह सकते हैं आप भट्टियाँ, आग की जो है भट्टियाँ वगैरह, या ऐसे फर्नांसिस जो है या चूल्हे, इस प्रकार के सामान जो चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। इसके अलावा पेंटेड जॉर, अर्लीस्ट कल्टिवेशन ऑफ राइस। बताया जाता है कि यहाँ चावल की खेती जो है यहाँ सबसे पहले यहाँ की जाती थी। 1800 ईसा पूर्व में यहाँ चावल की खेती की जाती थी। और लोथल जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसके बाद अगर हम लेते हैं चहूंदड़ो, चहूंदड़ो भी एक प्रमुख और एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। चहूंदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में
नवाबशाह ज़िले के अंदर ये स्थित है। ये भी सिंध नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण की तरफ है ये। तो ये भी प्रसिद्ध था हमारे बीड मेकिंग फैक्ट्री मनके जो है यहाँ बनते थे। यूज ऑफ लिपस्टिक ओनली, यानी कि यहाँ ऐसे सबूत मिले हैं लिपस्टिक के प्रयोग के जो है सबूत यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से या इंडस साइट विदाउट ए सेटाडल। सेटाडल देखिए कि वैसे तो मैं आपको सेटाडल के बारे में जो है वो आपको विस्तार से मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता सकता हूँ कि सेटाडल एक किस्म का एक ऐसा एक जगह थी, यानी ये कह सकते हैं कि एक दुर्ग या एक किला टाइप में एक जगह होती थी जो संभवतः दुश्मनों से सुरक्षा करने के लिए या इसी प्रकार के विशेष प्रयोजन के लिए इनका निर्माण किया जाता था। लेकिन चहुंदड़ो एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा कोई भी साइटाडल जो है वो नहीं प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तरह ही बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र जो है इस सभ्यता का ये माना जाता है चहुंदड़ो। नेक्स्ट जो है हम केंद्र ले रहे हैं वो है हमारा आलमगीरपुर। ये जो है भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के अंदर जो है ये केंद्र है और ये ख़ास तौर से प्रसिद्ध किसके लिए है, इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन ट्रॉट, यानी कि जो है एक किस्म का जो है यहाँ कपड़े के अवशेष इस प्रकार की चीज़ें जो है यहाँ पर मिली है। दूसरा केंद्र इसके बाद अगर हम लेते हैं तो वो हमारा है अमरी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर ये जगह है जहाँ रिमेन्स ऑफ हिनोसरोज, जहाँ जो है मतलब हिनोसरोज के कुछ अवशेष मिले हैं, तो जिससे साबित होता है कि उस समय ये जानवर जो है मौजूद था उस सभ्यता के अंदर। इसके बाद अगर नेक्स्ट केंद्र अगर आप ले सकते हैं तो वो है बाबरकोट। बाबरकोट भी जो है वो हमारे भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र ज़िले का एक प्रमुख केंद्र है जिसका संबंध ए फायर फोर्टिफिकेशन वॉल प्लांट रिमेन्स ऑफ मिलेट एंड ग्राम, यानी यहाँ खेती से संबंधित एग्रीकल्चर से संबंधित ये केंद्र था जहाँ बाजरे या चने के अवशेष ये की खेती के अवशेष जो है यानी सबूत मिले कि उस समय चने और बाजरे की खेती क्षेत्र में होती थी। नेक्स्ट केंद्र जो है हम ले रहे हैं वो है हमारा बालू। बालू जो है भारत के हरियाणा राज्य के कैथल ज़िले के अंदर ये स्थित है केंद्र, और जो किस चीज़ के लिए जो प्रसिद्ध है हमारा अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक, यानी कि गार्लिक जिसको हम कह सकते हैं आप लहसुन, इसके अवशेष यानी कि इसके प्रूफ मिलते हैं कि वो लोग इसका प्रयोग करते थे। सेवरल प्लांट रिमेनिंग, बहुत सारे पेड़ों के या पेड़ पौधों के अवशेष भी यहाँ पर हमें मिले हैं, और वेरियस टाइप ऑफ बेरली यानी कई प्रकार के अनाज, बाजरा वगैरह या मक्के वगैरह के अनाज वगैरह के खेती के प्रूफ या सबूत भी जो है अवशेष भी हमें इस स्थान से मिले हैं। नेक्स्ट जो स्थान हम ले सकते हैं वो हमारा है बनावाली। बनावाली भारत के हरियाणा राज्य के ही फतेहाबाद ज़िला जो है वहाँ एक छोटा सा ये केंद्र है बनावाली। इसका संबंध भी जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से माना गया है, और यहाँ जो अवशेष जब खुदाई की गई तो यहाँ जो अवशेष मिले उसमें बेरली टेराकोटा फिगर्स ऑफ प्लाव, यानी कि हल वगैरह के अवशेष, और कह सकते हैं हम कि यहाँ पर भी अनाज या मोटे अनाज की खेती से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो लेते हैं वो है हमारा बारगांव। बारगांव जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश यानी भारत राज्य के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में ये स्थित है, जहाँ पर हड़प्पा संस्कृति से संबंधित कुछ अवशेष या कुछ प्रूफ जो है या उसके प्रमाण जो है यहाँ पर भी प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो केंद्र हम ले रहे हैं वो है धोलावीरा। धोलावीरा बहुत ही एक प्रसिद्ध एक पोर्ट था, ये सी पोर्ट भी कह सकते हैं हम, समुद्री जो है ये एक हमारा एक बंदरगाह था उस समय का, भारत के गुजरात राज्य के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कच्छ किरण जो है भारत का जो कच्छ का जो ज़िला है गुजरात का, वहाँ ये केंद्र है समुद्र के किनारे, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है प्रमाण जो है मिले हैं इस सभ्यता के। उनमें से है फिगर्स ऑफ चैरियट टायर्ड ए पेयर ऑफ बुलॉक्स ड्रिवन बाय ए न्यूड मैन, यानी यहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिले, कैसे रथ के अवशेष मिले हैं जिसको दो बैल जो है वो खींच रहे हैं, उसके पीछे एक आदमी है, तो ये अवशेष वहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग, नंबर ऑफ वाटर रिजर्वियर्स, जैसा कि आपको पता है कि आज भी कच्छ किरण जो है वो थार रेगिस्तान का एक भाग है,
तो यहाँ पर पानी जो प्रबंधन का जो है बड़े अच्छे जो है ना यहाँ पर अवशेष और प्रूफ जो है यहाँ पर मिले हैं, प्रमाण मिले हैं कि लोग जो है यहाँ जल का संचरण संग्रह जो है बड़ी अच्छी तरीके से करते थे। इसके अलावा रॉक्स कंस्ट्रक्शन यानी चट्टानों से निर्माण के प्रमाण भी यहाँ पर बहुत मिले हैं, और ये उस समय का एक फेमस जो है वो सी पोर्ट भी होता था। इसके बाद आप देखिए इसमें है फरमाना। फरमाना जो है प्रसिद्ध है, ये भारत के हरियाणा राज्य के रोहतक ज़िले के अंदर स्थित है ये फरमाना। और मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि फरमाना जो है वो इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जो है बैरियल सेंटर माना गया है। यहाँ जो है वो कब्रें जो है बहुत अधिक मात्रा में यहाँ मिली हैं, और लगभग यहाँ पर जो है 65 कब्रें जो है वो अभी तक खोजी जा चुकी हैं। और ये कब्रों के मामले में जो है बरियल फील्ड के मामले में ये इस संस्कृति का, इस सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। फरमाना रोहतक ज़िले के का एक केंद्र है ये। इसके बाद आप ले लीजिए गोलाधारो। गोलाधारो जो है ये भी हमारे गुजरात राज्य के कच्छ की रण जो है, जो कच्छ ज़िला है वहाँ जो है ये स्थित है। और ये भी ख़ास तौर से जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए है? शेल बैंगल्स, क्योंकि ये समुद्र के किनारे पड़ता है ये क्षेत्र, तो यहाँ पर जो है शेल से बने हुए जो है चूड़ियाँ या फिर सेमी प्रीशियस बीड्स जो है कुछ एक महत्वपूर्ण जो है मनके वगैरह जो है यहाँ पर मिले हैं। तो जिससे से थोड़ा सा ये पता भी चलता है कि ये जो है प्रमुख इन चीज़ों का प्रमुख ये यानी कि चूड़ियों बनाने का और मनके बनाने का प्रमुख ये केंद्र था उस समय। फ्रेंड नेक्स्ट आपके सामने जो है वो है कुनाल। भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद ज़िले का ही एक गांव है कुनाल, जहां इस सभ्यता से संबंधित केंद्र मिले हैं। और उसमें मिला क्या है? ख़ास तौर से अर्लीस्ट प्री हड़प्पन साइट, यानी कि ये बहुत ही प्राचीन जो है माना जाता है इसको, कुनाल को बहुत ही प्राचीन यानी हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा संस्कृति काल का केंद्र इसे माना जाता है, प्री हड़प्पन टाइम का माना जाता है। और यहाँ पर जो सबसे खास बात है वो क्या है कि कॉपर मेल्टिंग यानी कि तांबा का प्रयोग, जिसको हम बोलते हैं तांबे को पिघलाने से संबंधित जो है भट्टियाँ या इस प्रकार के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत ही सभ्यता का काफ़ी प्राचीन केंद्र माना जाता है कुनाल। इसके बाद आप देखिए और दूसरा केंद्र हरियाणा का ही है, ये है हमारा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी में आपको बता दूं कि राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा के भिवानी ज़िले के अंदर जो हिसार ज़िले के अंदर जो ये स्थित जगह है राखी गढ़ी। और ये जो प्रसिद्ध हमारा टेराकोटा व्हील, टॉयज़, फर्नेसेस और पोट्री, लार्ज साइट पार्शली एक्सकवेटेड का मतलब यहाँ पर है कि इसको अभी तक पूरी तरह से इसकी खुदाई नहीं हुई है, बल्कि आंशिक तौर पर इसकी खुदाई की गई है। और यहाँ पर बहुत से चिकनिया जो पक्की मिट्टी होती है उस मिट्टी से बने हुए खिलौने, उससे बने हुए बर्तन वगैरह बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर मिले हैं। और राखी गढ़ी जो है हमारा वो इस सभ्यता का, हरियाणा का जो है कह सकते हैं हम सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है ये। फ्रेंड इसके बाद आप देखिए उसके बाद है रोपड़, जिसको हम कह सकते हैं पंजाब, हमारा जो प्रांत है भारत का पंजाब के रूपनगर जो है ज़िले के अंदर स्थित है रोपड़। और उसके बाद अगर आप दूसरा केंद्र देखें तो वहाँ देख सकते हैं आप सनौली, ये भी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये स्थित है। और जो बागपत ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ ये एक छोटा सा गाँव है जहाँ, और यहाँ जो है ये भी जो है सनौली भी जो है हमारे जो हरियाणा के अंदर जो केंद्र था जहाँ बहुत अधिक मात्रा में बरियल्स मिले थे, तो उसी की तरह यहाँ पर भी जो है बहुत सारी कब्रें मिली हैं। तो ये भी स्थान जो है वो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित अपनी कब्रिस्तान के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लगभग यहाँ पर 125 कब्रें जो है वो यहाँ मिली है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा मांडा केंद्र है जम्मू कश्मीर का जम्मू डिवीज़न के अंदर ये केंद्र है मांडा, जो व्यास नदी के पास जो स्थित है। और ये जो है एकमात्र ऐसी साइट है जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो है ये मिली है। और ये भारत के अंदर सबसे उत्तर दिशा में मिलने वाला सबसे ज़्यादा यानी उत्तरी केंद्र जो है ये माना जाता है।
इसके बाद जो है अगला केंद्र भी आप देख सकते हैं इसमें मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र है, हड़प्पा संस्कृति का काफ़ी ऐतिहासिक और काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। और ये बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ये जो प्रांत पाकिस्तान का प्रांत है बलूचिस्तान, वहाँ जो है ये बलूचिस्तान के अंदर जो है ये केंद्र पाया जाता है। और ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही प्राचीन केंद्र है और यहाँ पर जो लगभग अंदाज़ा पता लगता है कि 7000 से 5000 ईसा पूर्व कृषि होती थी, यानी खेती होती थी। इस बात के प्रमाण जो है वो जो है मेहरगढ़ में मिले हैं। संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है वो है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा हमारे भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ ज़िले के अंतर्गत जो है ये आता है। कालीबंगा बहुत ही बड़ा केंद्र माना जाता है, औद्योगिक केंद्र था ये, जहाँ पर बेक्ड या बर्न्ट बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाने की, इसके अलावा फायर एल्टर्स यानी कि आग की भट्टियाँ यहाँ पर मिली हैं, चूल्हे या वेदी कह सकते हो आप, वेदी आग वगैरह जलाने की वेदियाँ वगैरह, और स्मॉल सर्कुलर पिट्स कंटेनिंग लार्ज अर्न्स एंड अकम्पनीड बाई पोट्री बोन्स ऑफ कैमल, यानी कि ऊँट की हड्डियाँ भी यहाँ पर मिली है, जिससे भी पता चलता है कि उस समय के लोग ऊँट को भी पालते थे या ऊँट का भी उस समय अस्तित्व था। इसके अलावा मिट्टी के बहुत से बर्तन और अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो एक बार फिर बता दूं कि कालीबंगा जो है वो इस संस्कृति से संबंधित भारत का एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हमारे केंद्र जो प्रमुख केंद्र। वैसे तो मैंने बताया बहुत सारे केंद्र हैं, लेकिन उससे यहाँ हम जो है कुछ एक महत्वपूर्ण केंद्रों का ही मैं यहाँ पर जिक्र जो है आपके सामने मैंने किया है। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के जो केंद्र है या इस संस्कृति से संबंधित कुछ सारांश है, ये कुछ एक कंक्लूजन है ये, जिसको आपने ध्यान से देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से आपको मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इस सभ्यता से संबंधित लगभग 1400 केंद्र जो है वो खोजे गए हैं, और उन 1400 केंद्रों में लगभग 925 केंद्र भारत में और 475 केंद्र जो है वो पाकिस्तान में खोजे गए हैं। कहने का मतलब है कि इस सभ्यता से संबंधित जो है वो 2/3 केंद्र जो है वो लगभग भारत में खोजे गए हैं। इसके अलावा कुछ केंद्र जो है एक दो कुछ ऐसे व्यापारिक केंद्र भी जो है ऐसा माना गया कि अफगानिस्तान के अंदर भी एक दो स्थान जो है वो मिले हैं, जिनका संबंध जो है इसी सभ्यता से माना गया है कुछ व्यापारिक केंद्र के रूप में। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और इसको एनालाइज करें तो इसमें ये बात निकल के आती है कि जो केंद्र खोजे गए उसमें से 40% केंद्र सिंध नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में ही पाए गए हैं। सिंध नदी और उसकी सहायक नदी क्षेत्रों के अंदर जो है वो 40% केंद्र पाए गए हैं। और ये देखिए कि लगभग 1100 यानी 1100 केंद्र है, जो कि लगभग 80% बनते हैं कुल केंद्रों का। कहते कि ये केंद्र जो है वो सिंध और गंगा नदी के बीच का जो विशाल मैदान है, उन मैदानों के अंदर जो है, जिसको हम उत्तर का मैदान बोलते हैं, गंगा और सिंध का मैदान बोलते हैं, इन मैदानी क्षेत्रों के अंदर लगभग 80% क्षेत्र केंद्र जो है वो पाए गए हैं, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी का केंद्र भी माना जाता है। तो इसलिए जो सरस्वती जो हमारी प्राचीन सरस्वती नदी है, तो ये सरस्वती नदी का क्षेत्र जो है वो माना जाता है, जहाँ 80% केंद्र यहाँ पाए गए हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताना विशेष बात जो आपको बताना चाहता हूँ, खासतौर से हरियाणा के लोगों के लिए भी, आपके स्टूडेंट्स के लिए भी, कि हमारा हाल ही में जो खोजा गया हरियाणा का जो फतेहाबाद ज़िला है, यहाँ पर वैसे तो इससे पहले भी यहाँ पर 2-3 केंद्र जो है, जैसे कुनाल है, बनावाड़ी केंद्र पहले से था, लेकिन अभी जो नया जो केंद्र यहाँ पर बिरढाणा जो है एक नया केंद्र खोजा गया है। और बिरढाणा के बारे में जो विशेष बात है आपको याद रखने वाली वो ये है कि बिरढाणा जो है केंद्र जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे प्राचीन केंद्र जो है वो माना गया है। यानी कि इसकी जो ये जो केंद्र है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पहले का, यानी इससे भी प्राचीन केंद्र जो है ये माना गया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे इतिहासकारों की, जिन्होंने इस क्षेत्र को खोजा। इसके अलावा राखीगढ़ी जो हरियाणा का है, ये भी हमारे भारत का सबसे बड़ा सबसे विशाल केंद्र जो है वो माना गया है। इस सभ्यता से संबंधित केंद्र जो है इसे माना गया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और उससे संबंधित केंद्रों की सूची
कि कौन कौन से केंद्र हैं, कौन से राज्यों में, कौन से देश में, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, किन क्षेत्रों तक इस सभ्यता का विस्तार था और किन क्षेत्रों का किस चीज़ों के लिए इनका महत्व है, किसकी खोज कहाँ हुई, कौन सी नदी क्षेत्र के पास स्थित है और कौन सा केंद्र अपने किस चीज़ के लिए, यानी किस सभ्यता से संबंधित किस चीज़ के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, ये सारी बातें आपने इस लेसन में देखी। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं जो कि हर एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने इस लेसन को जो है पूरा देखना है और अच्छी तरीके से इसको आपने मनन करना है, इसको स्टडी करना है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, खास तौर से हरियाणा जीके के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन जो है हर बार जो है इस सभ्यता से संबंधित के अंदर जो क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए उम्मीद है कि आपको ये लेसन जो है वो अच्छा लगा होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये लेसन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और इसी के साथ ही एक बार फिर ये कहते हुए कि बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने बताया था कि ये टॉपिक हमारा है आईवीसी जो है, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो इसमें कुछ वीडियोज़ और भी बनेंगी जो बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब ये पूरी एक सीरीज़ जब ख़त्म हो जाएगी तो इस ये पूरी हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो पूरा वीडियो की एक लिस्ट बन जाएगी, जिससे कि आप आसानी से पूरे चैप्टर को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।